मैं समझता हूँ कि इस इनकॉम्पिटेंट सिलेक्टेड हुकूमत कि ये अब बस की बात नहीं है कि वो हालात को सुधार सके, और इसलिए ये हमें खुशी से नहीं, लेकिन ये एक जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है उसकी बना पर ये कहना ज़रूरी हो गया है कि इमरान खान नियाज़ी की हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। जहाँ तक हमारा इन हाउस चेंज की बात हो या मिड टर्म इलेक्शंस की बात हो, ये सारे ऑप्शंस मैं समझता हूँ मुख्तलिफ जमातों की तरफ से हमने टेबल पे डाले हैं। अब ये जब हम बैठेंगे APC पे, उस पे हमें कंसेंसस बनाने पड़ेगा। ईद के बाद शहबाज शरीफ करेंगे हुकूमत मुखालिफ इनकलाब को लीड, धरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आधे रास्ते में ही होंगे और हुकूमत खत्म हो जाएगी। शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद बिलावल भुट्टो की ललकार। शहबाज शरीफ ने कहा कि सिलेक्टेड हुकूमत नाकाम हो चुकी, इसका मजीद रहना मुल्क के लिए बड़ा खतरा है। हर रोज नया बहरान पैदा करने वाले हुकूमत नहीं चला सकते। नैब कानून का इतलाक सब पर होना चाहिए। बिलावल भुट्टो की शहबाज शरीफ से पहले मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात। ईद के बाद कुल जमाती कॉन्फ्रेंस से पहले रहबर कमेटी का इजलास बुलाने पर इत्तेफाक। रहबर कमेटी के इजलास में अपोजिशन का वाज़ेह एजेंडा पेश किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हुकूमत को चोरी किया हुआ अवामी मैंडेट वापस करना होगा। मैं अपोजिशन का सुतून हूं, जबकि अब अपोजिशन मुत्तहिद हो रही है। बगल में छुरी और मुंह में राम राम, अपोजिशन का कुछ नहीं बनना। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का अपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ सफबंदी पर तबसरा। फयाजुल हसन चौहान बोले कि पाकिस्तानी अवाम अब इन मदारियों के हाथों मज़ीद बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। बिलावल, शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान करप्शन की ट्राइका बन चुके हैं। सियासत की हर मुआशी और सियासी दो नंबरी मौलाना के खाते में जाती है। अपनी खिदमत के सिले में लॉन्ग मार्च की तरह मौलाना दोनों करप्ट पार्टी से करोड़ों अरबों रुपए ऐंठेंगे। कराची में कल की बारिश का पानी आज भी मौजूद। औरंगी टाउन के कई इलाकों में चलना भी दुश्वार। गुज्जर नाले का पानी लियाकताबाद के घरों में दाखिल। कोरंगी फारूकी मैदान के करीब करंट लगने से मजीद एक शख्स जाँ बहक। 2 रोज में करंट लगने से अमवात की तादाद 4 हो गई। नेपरा ने करंट से मुतासरा शहरियों के लिए ईमेल एड्रेस मुतारिफ करा दिया। मुतासरा इलाकों में गुज़श्ता रोज से बिजली मुअत्तल। वज़ीर-ए-आज़म का कराची के मसाइल हल करने से मुतालिक बड़ा फैसला। अटॉर्नी जनरल को सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की हिदायत। कहा, आर्टिकल 140 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जल्द समाअत के लिए इस्तदा की जाए। कराची के मसाइल हल करने के लिए मकामी हुकूमत मुंतखब नुमाइंदों का खुद मुख्तार होना लाजमी है। मकामी नुमाइंदों का आइन के मुताबिक माली, सियासी और इंतजामी तौर पर खुद मुख्तार होना जरूरी है। कराची में सिर्फ नालों की सफाई का मसला नहीं, कुदरती आबी गुजरगाहों पर इमारतें बन गई हैं, जिसके बायस बारिश का पानी नहीं निकलता। वजीर आला सिंध का इजलास से खिताब। वजीर बल्दियात नासिर शाह कहते हैं, अहम सड़कों से बारिश के रुकते ही पानी की निकासी कर दी गई। कुछ मकामात पर नाले ब्लॉक होने से मसाइल हुए। सूबाई वजीर की जानिब से सोल्जर बाजार नाले और गुज्जर नाले की सफाई के काम का भी जायजा। कराची में बारिश के दौरान सिंध हुकूमत की कारकर्दगी सबके सामने है। कराची वालों को सिंध हुकूमत के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। वफाकी वजीर शिबली फराज की काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग। काबीना इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत से मुतालिक तहकीकात के लिए कमीशन की मंजूरी दे दी गई। ECC के फैसलों की तौसीक। इंतजामिया को आटे, गंदम और चीनी की कीमतों पर नजर रखने की हिदायत। नैब कवानीन में तरमीम का मामला खटाई में पड़ गया। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान डेडलॉक। तजावीज मुस्तरद होने पर हिज़्ब इख्तिलाफ का कमेटी से वॉकआउट।
हुकूमत की नीयत खराब है, अब कमेटी में जाने का कोई जवाब नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी का मौक़िफ़, अपोजिशन की तरमीम सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के ऐन मुताबिक करार। शेरी रहमान बोली, वसीतर कौमी मफाद में नून लीग और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ एक है। मसवदा इन्होंने पेश किया है उसमें तो मनी लॉन्ड्रिंग को बिल्कुल इस कानून से हज़फ करने का एक अंदिया दिया गया है, और मैं समझता हूं कि ये जो नैब की लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस है उससे इसको हटाने का इरादा है। और मैं समझता हूं कि अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान को इंटरनेशनली और फैटफ के उस जो बहस है उसमें पाकिस्तान को नुकसान होने का अंदेशा है। ऑपोजिशन की तजावीज़ तहरीक इंसाफ के लिए नाकाबिल कबूल हैं। ऑपोजिशन की 35 तजावीज़ मान ली तो एहतसाब का इदारा बेमानी हो जाएगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कौमी असम्बली में दो टोक मौक़िफ़, बोले ऑपोजिशन चाहती है कि 14 साला दौर की करप्शन का एहतसाब ना किया जाए, चेयरमैन नैब की मुद्दत कम की जाए, नैब का मनी लॉन्ड्रिंग पर दायरा इख्तियार खत्म किया जाए और नैब सिर्फ 1 अरब रुपए से ऊपर की करप्शन के खिलाफ एक्शन ले। नून लीग की क़यादत के गिर्द नैब का शिकंजा मजीद सख्त। आमदन से जायद असासों के केस में शहबाज शरीफ और उनके साहबजादों हमजा और सलमान शहबाज के खिलाफ रेफरेंस की मंजूरी। लीगी सदर और बेटों पर 7,328 मिलियन रुपए से जायद असासे बनाने का इल्जाम। LNG केस में शाहिद खाकान अब्बासी, उनके साहबजादे अब्दुल्ला शाहिद खाकान और मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ भी ज़िमनी रेफरेंस दायर करने का फैसला। नवाज शरीफ शुगर, दिल, गुर्दों, प्लेटलेट्स और हाई ब्लड प्रेशर के अमराज में मुब्तला। डॉक्टर्स ने सख्ती से मना किया है कि कोरोना वायरस के दौरान घर से बाहर निकलना जानलेवा हो सकता है। साबिक वज़ीर आज़म की ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश। रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ के दिल का मरज सबसे ज्यादा खतरनाक है। मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से वो अपनी इलाज गाह के करीब तरीन ही रहेंगे। पंजाब में 10 रोज के लिए लॉकडाउन के नफाज पर ताजिर सरापा एहतजाज। फैसलाबाद में पुलिस और दुकानदार आमने सामने। मुल्तान में बोसन रोड पर मुजाहरा। 6 नंबर चुंगी रोड ब्लॉक। जहानिया में दुकानें बंद कराने पर इंतजामिया और ताजिर दस्तोगैबा। असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी का घेराव। उकाड़ा, गुजरांवाला, सरगोदा, सादकाबाद में भी मुजाहरे। पुलिस ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जियों पर मुतादिद ताजिरों को हिरासत में ले लिया। वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत का चीफ सेक्रेटरी पंजाब के हमराह लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कहा कि पंजाब में लॉकडाउन का फैसला कौमी मफाद में किया गया। ताजिर बरादरी को हर सूरत पाबंदियों पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। वफाकी वज़ीर असद उमर से ऑल पाकिस्तान वेडिंग और रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात। वफाकी वज़ीर का ईद के बाद शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स खोलने का इंदिया। आर्मी चीफ का हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का दौरा। अल खालिद टैंक आर्मर्ड कोर के हवाले करने की तकरीब में शिरकत। आर्मी चीफ का HIT की कोशिशों और सलाहियतों पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर आज़म इमरान खान का 9 अगस्त को टाइगर फोर्स डे मनाने का ऐलान। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि एक दिन में सबसे ज्यादा दरख्त लगाने का रिकॉर्ड कायम करेंगे। 9 अगस्त को शजरकारी मुहिम में अरकान असम्बली और वज़राए आला भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। ग्लोबल वार्मिंग से मुतासिर होने वाले मुल्कों में पाकिस्तान शामिल है। आलूदगी की वजह से लोगों की सेहत पर असर पड़ रहा है। चल्लास के रोनई मोहल्ले में मुलजमान की मौजूदगी की इत्तला पर CTD गिलगित बल्तिस्तान का मकान पर छापा। फायरिंग के तबादले में CTD के 5 अहलकार शहीद, 5 जख्मी। फायरिंग के तबादले में 2 मुलजमान भी हलाक हो गए। शोहदा में SHO सोहराब खान, कांस्टेबल जुनैद, शकील, इश्तियाक और गुलाम मुर्तजा शामिल।
पेशावर में अब तक के ब्यूरो चीफ आरिफ यूसुफजई के घर में कयामत गुजर गई। गैस लीकेज के बायस आतिशज़दगी से आरिफ यूसुफजई का इकलौता बेटा मूसा जां बहक, बेटी भी शदीद झुलस गई। फायर ब्रिगेड के अमले ने आग पर काबू पाया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा कामरान बंगश की आरिफ यूसुफजई के रिहाइशगाह आमद। बेटे के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। बच्चे मूसा की सवाबी में तदफीन, हर आंख अश्कबार। तवील अरसे बाद गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के केसेस 1000 से कम रिपोर्ट। 936 मरीजों का इजाफा। 23 अफराद जाँ बहक। केसेस की तादाद 2,75,225 हो गई। 5,865 अमवात। 2,42,436 अफराद सेहतियाब। मुआविन सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं पाकिस्तान में कोरोना के नए केसेस में 80% कमी हो गई। मुहर्रम अल हराम और ईद उल अज़हा के मौके पर आवाम से एहतियात बरतने की अपील। ईद उल अज़हा में सिर्फ 4 रोज बाकी। मुल्क भर में सब सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी की भरपूर तैयारियां। मवेशी मंडियों में जबरदस्त गहमा गहमी। खरीदारों को तगड़े लेकिन सस्ते जानवरों की तलाश। व्यापारी भी अगले पिछले तमाम अखराजात पूरे करने पर तुल गए। कराची वालों के लिए खुशखबरी, सूबाई हुकूमत ने मवेशी मंडियों के औकात 7 बजे से बढ़ाकर रात 11 बजे तक कर दिए। बड़ी ईद के बड़े रंग अपनों के संग। कराची से पहली खुसूसी ट्रेन 700 से ज्यादा मुसाफिरों को लेकर रावलपिंडी रवाना। ट्रेन में कोरोना से मुतालिक SOPs का खुसूसी ख्याल। पाकिस्तान रेलवे का ईद पर कराची से मजीद 2 खुसूसी ट्रेनें भी चलाने का ऐलान। गिरगिट ही नहीं, इंसान का लिबास भी रंग बदलता है। टेक्नोलॉजी का कमाल, रंग बदलने वाले कपड़े तैयार।